वीडियो शुरू करने से पहले आप पहले ये मीटर देखो कितना टेम्परेचर दिखा रहा है, -1.5। गलत है मीटर। कहाँ पे हूँ मैं? अरे अभी वेस्ट बंगाल कोलकाता में ही हूँ, और जो अभी नॉर्मल टेम्परेचर है 35+। आउटसाइड की बता रहा हूँ, और इनसाइड गाड़ी में कितना, फिर एक बार देखते हो, 1.2। कुछ गलत नहीं है एकदम। अगर आपको भी चाहिए ऐसा चिलिंग तो आओ, आपको मिलाते हैं इससे कि किस तरह से इस तरह से चिलिंग होता है और इतना कूलिंग कब होता है गाड़ी में। टेम्परेचर के साथ साथ ये स्कैनर में भी आपको दिखाते हैं। ये स्कैनर लगा के बैठना पड़ा भाई, इतना अच्छा ठंडा हो रहा तो कस्टमर गाड़ी लेके वर्कशॉप में क्यों आया? गाड़ी जब इतना कूलिंग कर रहा है, कश्मीर के फील आपका गाड़ी में दे रहा है, बट कस्टमर लेके चला आया वर्कशॉप के, भाई मेरे को इतना चिलिंग नहीं चाहिए। देखो आइए आगे बात करेंगे क्यों इस तरह से इतना कूलिंग हो रहा है। क्या ये इतना कूलिंग होना गाड़ी के लिए सही है? कुछ फॉल्ट रहने से, क्या फॉल्ट रहने से, क्या होने से गाड़ी में इस तरह से आपका गाड़ी में खतरनाक कूलिंग करेगा? ये नॉर्मल कूलिंग नहीं है, खतरनाक कूलिंग है। मीटर गलत नहीं है, मीटर एकदम सही है। अभी 1.8 दिखा रहा है। तो आज का जो वीडियो है इसके ऊपर होगा, और इस गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम है, स्पेशली i20 एलिट मॉडल है, आइसिंग का इशू है। और आइसिंग की केस के ऊपर आप पहले भी वीडियो देखे होंगे। जितना भी सारा लोग लोकल में काम करते हैं, मैक्सिमम लोगों को अभी पता भी है कि आइसिंग के केस में क्या करना पड़ता है। लेकिन भाई अभिजीत का वीडियो है तो कुछ ना कुछ तो अलग ही आएगा इससे पहले, जो आप नहीं देखे, जो नहीं जानते हैं। अगर कोई बाहर का मैकेनिक भी देख रहा है तो उनके लिए भी ये एक मैसेज रहेगा कि जब सब कुछ करके देख लिया, भाई सारा वेपन्स लगा दिया, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तब यूज करना पड़ता है ब्रह्मास्त्र। और आज इस गाड़ी में ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे। तो पहले प्रॉब्लम समझते और उसके बाद अपना ब्रह्मास्त्र का यूज कैसे करना है वो दिखाते हैं। अच्छा, मीटर में आउटसाइड टेम्परेचर 34 है। गाड़ी मेरा आइडल कंडीशन में है। एसी सिंगल ब्लोअर स्पीड में ऑन है। मीटर को मैंने एसी मीटर को यहाँ पे लगाया। अभी टेम्परेचर कितना शो कर रहा है, -2.2। मीटर भाई सही है, बाद में प्रूफ दिखा देंगे कि मीटर में गलती नहीं है। और डेटा पहले जानना जरूरी है। अब डेटा में देखो, एवापोरेटर सेंसर -8 दिखा रहा है। ये जो मैंने बताया कि एवापोरेटर टेम्परेचर सेंसर, ये आपका -0.5 में जाके कट ऑफ होगा। तो ये भी मैं मन की बात नहीं कह रहा हूँ, इसमें स्पेसिफिकेशन रहता है। आप अगर इसको चेक करेंगे तो इसमें स्पेसिफिकेशन रहता है। ये देखिए एवापोरेटर, ये लिखा है टेम्परेचर कंट्रोल ऑन ऑफ। ये कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, यहाँ पे देखिए एवापोरेटर टेम्परेचर सेंसर, इसकी 1.5 जैसे ही आएगा तो ये ऑन हो जाएगा। मतलब 1.5 के ऊपर रहेगा तो ये ऑन का सिग्नल देगा एसी को। जैसे ही इसकी टेम्परेचर 0.5 ±0.3 मतलब 0.5 के अंदर या नीचे जैसे ही चला आएगा तो उस कंडीशन में ये एसी को ऑफ करने का सिग्नल देगा। ये स्पेसिफिकेशन से आप आपके मॉडल, जो भी मॉडल के काम आप करेंगे उसका स्पेसिफिकेशन में ये रहता है, ये जानना जरूरी है। इस गाड़ी में ये 0.5 है। हो सकता है आप क्रेटा में बैठे और क्रेटा का स्पेसिफिकेशन अलग हो, बट ऑन एन एवरेज मैक्सिमम गाड़ी में ये 0.5 इतना तक ही रहता है। अभी ये टेम्परेचर का मीटर यहाँ पे वेंट में लगा हुआ है तो माइनस दिखा रहा है रीडिंग। इसको सिंपली निकालेंगे, निकाल के कर देंगे गेट के बाहर। ये मैंने इसको निकाला और इसको ये कर दिया बाहर। अब इसको थोड़ा ऊपर शीशा करा देते हैं। ओके, अब देखो फटाफट से ये रीडिंग जो है, अभी देखो ये बाहर है, रीडिंग ले रहा है बाहर का। फटाफट से एकदम तुरंत भाग रहा, कहाँ था और कहाँ चला गया। आई थिंक कि मीटर मेरा जो सही रीडिंग दे रहा है वो आपको पता चल गया होगा। इसको थोड़ा देर और बाहर ही रखने देते और तब तक हम गाड़ी का बारे में डिस्कस कर लेते। अब देखिए ये प्रॉब्लम लेके कस्टमर ने ऐसे नहीं आया कि मेरा गाड़ी का ये टेम्परेचर क्यों इतना कम हो रहा है। वो तो तब लेके आया जब एक टाइम के बाद ये वेंट से हवा फेंकना ही ऑफ कर देता है। कुछ देर ऐसा चलेगा तो उसके बाद जाके एक टाइम एक बर्फ का दीवार बन जाता है
एवापोरेटर या कूलिंग कॉइल के सामने एक पूरा बर्फ लथपथ हो जाता है, बर्फ का दीवार हो जाता है, तब अंदर का जो हवा आ रहा है बाहर, वो हवा बाहर आना ही ऑफ हो जाएगा और उस कंडीशन में कस्टमर को गर्मी महसूस होगा और कस्टमर चिलिंग में बैठ के अंदर एवापोरेटर कूलिंग कॉइल जो कि बर्फ में लथपथ है बट बाहर हवा बाहर नहीं आ रहा है, तो तब फिर कस्टमर गर्मी का शिकार और आ जाएगा कस्टमर लेके वर्कशॉप में। तो क्यों ऐसा हो रहा है उसके बारे में देखते हैं, बात करते हैं। तो अभी देखिए आउटसाइड टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 35, 36, क्लस्टर में भी कितना दिखा रहा है 34। तो मीटर मेरा जो सही है ये एटलीस्ट कंफर्म हो गया। अब इसको फिर कर देते हैं अंदर, जो बाहर इसको थोड़ा देर रखे थे इसका भी हाल हो गया बेहाल, इसको फिर वापस कर देते अंदर। जैसा तुरंत ये भाग रहा था एकदम ऊपर की तरफ, अब देखना है कि फिर ये तुरंत नीचे की तरफ भी जा रहा कि नहीं। 10 पॉइंट एक ही बार में गिरा दिया, बाप रे, फटाफट से गिर भी रहा है। अब इसको तो ठंड लगेगा, सर्दी गर्मी में इसको इतना बाहर अंदर करेंगे तो वही इंसान की तरह इसको भी शायद ठंड लगेगा। देखिए तो देखिए आपने कि कितना जल्दी एकदम तुरंत 35 से लेके चला आया माइनस पे। ये तो कंफर्म हो गया कि भाई मीटर सही है। जो लोग कंफ्यूजन में थे कि शायद मीटर में गलती होगा, मीटर सही है भाई। अब आगे प्रोसेस करते हैं, क्योंकि कूलिंग कॉइल के सामने एक दीवार बन जाता है बर्फ का। तो ये होने के पीछे की रीजन क्या है? नॉर्मली कुछ रीजन है जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम होता है। अगर आपके पास आए तो आपको चेक क्या क्या करना है। पहले तो चेक करना है गैस क्वांटिटी। गैस क्वांटिटी अगर कम रहेगा तो ये होगा। अब सपोज आपने चेक किया गैस क्वांटिटी कम है तो क्या करना है, गैस डाल देना है। इस कंडीशन में आपको लीकेज चेक करना है कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है, और मोर देन 90% केस में आपको कूलिंग कॉइल में लीकेज मिलेगा। तो कूलिंग कॉइल गैस आपने चेक किया, कम हुआ तो लीकेज चेक किया, लीकेज करके जो भी पार्ट खराब मिले चेंज कर दीजिए। कूलिंग कॉइल अगर गंदा रहेगा, चोक रहेगा, फंगस जमा हुआ रहेगा, तब भी इस तरह का प्रॉब्लम होगा, उसको चेक करना है। जो थर्मिस्टर लगा हुआ रहता है, यहाँ पे एक मॉडल स्पेसिफिक रहता है। अगर आपका ये ग्रैंड एक्सेंट इस तरह का गाड़ी है तो उसमें चेक करना है जो थर्मिस्टर या कूलिंग कॉइल में एवापोरेटर सेंसर लगा हुआ है उसका एक वायर बाहर निकलता है सेंसर से। वो वायर अगर ब्लैक कलर का है तो उसको चेंज करके ब्लू कलर वाला वायर, अभी लेटेस्ट जो भी सेंसर आप लेंगे तो उसमें ब्लू वायर वाला ही आएगा, तो ब्लू सेंसर का वायर रहेगा, ऐसा सेंसर उसमें फिटिंग करना है। उसके लिए भी ये प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट तो मैंने गैस बताया, कूलिंग कॉइल बताया, सेंसर बताया, और एक होने की चांसेस है एक्सपेंशन वाल्व, जो कि बहुत माइनर रेयर होता है, बट एक्सपेंशन वाल्व का भी एक प्रॉब्लम होने की चांसेस है। तो आपने ये मेन चारों पॉइंट को चेक कर लिया। चेक करने के बाद और जब भी गैस डालेंगे ना तो गैस सिस्टम में डालने से पहले प्रॉपर वैक्यूम होना बहुत ज़रूरी है। 20-25 मिनट तक कम से कम वैक्यूम कीजिए, उसके बाद गैस अंदर टॉप अप कीजिए, नहीं तो मॉइस्चर रहने के कारण भी इस तरह का प्रॉब्लम होने की चांसेस रह जाता है। इस गाड़ी पे भी पहले मैंने गैस क्वांटिटी चेक किया जो कि मुझे 217 ग्राम मिला, और इस गाड़ी में नॉर्मली 450 ग्राम गैस रहना चाहिए। तो एक बात तो कंफर्म था कि इसमें कहीं ना कहीं लीकेज है, और लीकेज चेक करने के बाद मुझे कूलिंग कॉइल में लीकेज मिला, और कूलिंग कॉइल को मैंने सबसे पहले चेंज किया, बट इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अभी इस एक्सटेंशन वाल्व को बदल के मैं यहाँ पे एक दूसरा एक्सटेंशन वाल्व लगा के इसको टेस्ट करूँगा कि मेरा ये प्रॉब्लम एक्सटेंशन वाल्व से सॉल्व होता है कि नहीं। ओवर स्मार्ट नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। इवापोरेटर सेंसर को भी मैंने बदल के देख लिया, बट फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो ये हो गया सारा बेसिक वाला रीज़न, जो चांसेस है मैक्सिमम गाड़ी में इससे ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, आपको ये पता था? तो अभी आते हैं नेक्स्ट लेवल डायग्नोसिस पे, जो बहुत कम लोगों को पता होगा। इसमें आपको एक रजिस्टर लगाने पड़ेगा।
थर्मिस्टर में ये वैसे मॉडल स्पेसिफिक होता है, सब गाड़ी में ऐसा होगा ही, इसका कंफर्मेशन नहीं है। पहले का जो 4 मैंने रीज़न बताया उसी से आपका 90% प्रॉब्लम या 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बचा कुचा जो 5% प्रॉब्लम है उसके लिए आपको थोड़ा नेक्स्ट लेवल डायग्नोसिस या नेक्स्ट लेवल की काम करने होगा। इसमें आपको एक रजिस्टर फिटिंग करना पड़ता है जो कि इस तरह का कुछ दिखता है। ये रजिस्टर कूलिंग कॉयल में जो सेंसर है, सेंसर से आपका जो FATC कंट्रोल मॉड्यूल है, FATC कंट्रोल मॉड्यूल से जो वायर कूलिंग कॉयल की सेंसर में जाता है थर्मिस्टर में, उस सेंसर की लाइन में बीच में इसको इंस्टॉल करना है। और इसको अगर अच्छे से देखेंगे, एक 1 किलो ओम्स का ना इसमें रजिस्टर अच्छा से फिट किया हुआ है। ये वाला पार्ट रजिस्टर है। इस कनेक्टर को खोलना है, ये थर्मिस्टर का कनेक्टर मैंने खोल दिया, इस पे जाएगा। ओके, ओके, तो ये रहेगा कनेक्शन इसका। तो ये रजिस्टर्ड 1 किलो ओम्स का उसमें लगेगा। उसके बाद गाड़ी को रन करके चेक करना है। इससे भी आपका गाड़ी का ये जो बाचा कुचा 5% था उसमें से 2-3% काम ये लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब टोटल मिला के अभी 98% प्रॉब्लम गाड़ी का सॉल्व हो गया। अब बाकी जो बचा 2% गाड़ी है उसमें इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये रजिस्टर लगाओ फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो उस केस के लिए मेरा आज का ये स्पेशल ब्रह्मास्त्र वाला वीडियो। अब देखिए इसमें क्या करना है, और इसी गाड़ी में यही काम करेंगे, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी ये रजिस्टर लगा के चेक करके सब कुछ करके देख लिया, नहीं हुआ तब जाके इसको ये अभी साइड में रहेगा। अब नेक्स्ट लेवल का काम दिखाते हैं। ये रहा FATC मॉड्यूल ऑफ कंडीशन में है, और ये रहा मशीन। अच्छा, उल्टा पकड़ लिया मैंने इसको। ये रहा ऐसा मशीन। अब इसमें एक कनेक्शन ही रहता है जो कि जाके जो OBD कनेक्टर है, ये OBD पोर्ट में जाके फिटिंग होगा। ओके, ये OBD पोर्ट में जाके पूरा प्रॉपर फिट हो गया। ओके, तो अब इसमें लिखा है जो ओके ये रेडी दिखा रहा है FATC के लिए IB FATC 6.0 रेडी। अब मुझे सिर्फ इसको डाउन बटन जो है ये कर रहा, देखिए इरेज करके ये अपने से पूरा ट्रांसफर। हंड्रेड 100% जब तक ना हो जाए, 61% हुआ है। कंप्लीट। जैसे ये कंप्लीट दिखाया, यहाँ पे देखिए ये भी ऑन हो गया ऑटोमेटिक। मैंने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया। अभी इसको सिंपली रिमूव कर लेना है, बस काम डन। इतना सा काम रहता है। अब आइसिंग के लिए जो फाइनल ब्रह्मास्त्र रहता है इसको भी मैंने मार दिया, और मैंने सोचा कि गाड़ी का जो प्रॉब्लम है ये 200% सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि और कोई दरवाजा नहीं है। जो 4 ऑप्शन रहता है और चारों का चारों मैंने अप्लाई कर दिया इसमें, और बचा तो कुछ है ही नहीं। अब क्या होगा, प्रॉब्लम 200% श्योर सॉल्व होगा, बट कहानी में ट्विस्ट मिल गया। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए एवापोरेटर टेम्परेचर सेंसर, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। ये फिर अगेन जैसा था गाड़ी वैसा सेम प्रॉब्लम, मतलब हर एक जो पॉइंट था कवर करना सब कवर कर लिया आइसिंग के रिलेटेड, बट प्रॉब्लम अभी तक जैसा था पहले वैसा ही है।
-2 पे चला गया। अभी तक एसी चल रहा है, ठंडा दे रहा है। और गाड़ी में मैं अभी बस 2 मिनट हुआ इसको फिटिंग किया। देखिए यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है, 2 मिनट हुआ। स्कैनर लगाया, टेम्परेचर यहाँ पे 3.9 पे चला आया, 3.7 मतलब और डाउन हो रहा है। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि मेरा प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। -3 में अभी भी ये जा रहा है। अभी गाड़ी को थोड़ा देर ऑफ करके रखा और इवापोरेटर टेम्परेचर देखिए अभी बढ़ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में हम जैसे गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके एसी ऑन करेंगे, तो एसी का ये जो स्विच है और ये जो मॉड्यूल है ये प्रॉपर काम कर रहा कि नहीं वो कंफर्म करा देते हैं पहले। ये देखिए अभी 5 पे आ गया। तो इस कंडीशन में एसी ऑन करेंगे तो एसी कंप्रेसर स्टेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने गाड़ी कर दिया स्टार्ट। ओके, गाड़ी स्टार्ट। और यहाँ पे देखिए मैंने जो बाल्ब लगा के रखा ना, ये बाल्ब ऑन है, कंप्रेसर के साथ जो बाल्ब मैंने लगा के रखा। अब एसी को जैसे ऑफ करेंगे, अब एसी को मैंने यहाँ से कर दिया है ये ऑफ। तो ऑफ करने से जैसे ही मैंने ऑफ किया ये बाल्ब भी ऑफ हो गया। फिर मैं एसी को अभी ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, अब फिर वापस इसको ऑफ कर रहा हूँ। अभी ऑन ऑफ करके ये ऑन किया। इससे मैं इतना तो कंफर्म हो गया कि इस गाड़ी की एफएडीसी कंट्रोल मॉड्यूल, स्विच, वायरिंग कनेक्शन, रिले सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। कहीं पर भी कुछ शॉर्ट इतना तक तो नहीं है। इंजन स्टार्ट किया, एसी ऑफ है। अब डेटा देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये बढ़ रहा है एसी प्रेशर, सब ऑफ है। जैसे मैंने स्विच को यहाँ पे ऑन किया, ये स्विच ऑन करने के बाद कंप्रेसर सब ऑन हो गया, प्रेशर रिलीज हो रहा है। मतलब ये स्विच प्रॉपर काम कर रहा है, मॉड्यूल प्रॉपर काम कर रहा है। ये देखिए स्विच ऑन है। इसको मैं जैसे ही तुरंत ऑफ करूँगा तो यहाँ का प्रेशर अभी ये 13 पे चला आया, लेकिन ऑफ करने से ये प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि सारा फैन वैन ऑफ हो जा रहा है। ये मैंने स्विच को किया ऑफ, ये जैसे ऑफ किया सारा ऊपर वाला ऑफ हो गया, लेकिन कंप्रेसर अभी भी घूम रहा है, प्रेशर बना रहा है। ठीक है, फाइनली मैं पूरा कंफर्म हो गया गाड़ी की प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या करना है। जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा देर चालू करके रखने से ही ये जो एक्सपेंशन वाल्व है और इसकी जो पाइप है मोटा लो प्रेशर पाइप, इसमें पूरा आइस या बर्फ़ जमा होना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी भी एकदम ठंडा कर रहा है, जबकि मेरा कंप्रेसर का कनेक्टर बिल्कुल रिमूव करके ओपन करके रख दिया मैंने। ये देखिए एसी का जो कंप्रेसर है उसकी कनेक्टर बिल्कुल खुला हुआ है, बट अभी भी एसी प्रॉपर ठंडा, जितना मतलब पहले माइनस में लेके जा रहा था वैसा ही लेके जा रहा है। ये देखिए -7, -0.7 इतना टेम्परेचर अभी भी ये मतलब कूलिंग बिल्कुल ज़बरदस्त कर रहा है। कंप्रेसर बिल्कुल आज़ाद हो गया, ये किसी की बात अभी सुन नहीं रहा है। कनेक्टर खोल दिया फिर भी कंप्रेसर काम कर रहा है अपना। इतना कंफर्म हो गया कि अभी कंप्रेसर में ही प्रॉब्लम है, इसके वजह से आइस हो रहा है। ये रहा पुराना वाल्व, जो कि देख सकते हैं इसमें ये पूरा जला हुआ है। इवन इसमें एक फिल्टर लगा हुआ रहता है, जो फिल्टर भी इसमें लगा हुआ नहीं है, जल गया। और नया जो पार्ट है, ये नया पार्ट है, ये वाल्व नया पार्ट इसमें लगाएंगे और इसके बाद इसको देखेंगे। प्रॉब्लम आई थिंक कि ये वाल्व से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने का चांसेस है। जैक कनेक्शन कंप्रेसर का सब लगाने के बाद गाड़ी को स्टार्ट किया। पहले स्टार्ट करने से ही एसी ऑन था। अभी टेम्परेचर कितना है 32, एसी अभी तक ऑन नहीं है। अभी मैं इसको ऑन किया। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, अम्बाइन इवापोरेटर टेम्परेचर सेंसर अभी 23। ओके, अब मैंने एसी को किया ऑन। ब्लोअर को एक पॉइंट पे रख के चेक कर रहे थे, तो एक पॉइंट पे रख के चेक करेंगे। अभी एसी प्रेशर 13 बार
एसी ऑन है। अब एसी को अगर ऑफ करते थे तो प्रेशर तुरंत बढ़ता था, तो एसी को मैंने किया ऑफ। प्रेशर देखिए अभी जो नॉर्मल लो होना चाहिए, क्योंकि एसी अभी काम नहीं कर रहा तो लो होगा, प्रेशर लो हो रहा है सारा। देखिए डेटा ऑफ है, जैसे इसको ऑन करूँगा तो फिर प्रेशर हाई होना चाहिए। तो प्रेशर मैंने जैसे एसी को ऑन किया, प्रेशर भरना चालू हुआ, मतलब एसी अभी ऑन हुआ। डेटा यहाँ से देख के ही पता चलेगा कि कंप्रेसर अभी एक्चुअल मतलब बात सुन रहा है। इसको जो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा काम करने के लिए वही करना चाहिए। लेकिन कुछ देर पहले ईसीवी, जब ये वाला ईसीवी लगा हुआ था तो कंप्रेसर एकदम आज़ाद था, वो अपना मर्जी का मालिक था, अपने हिसाब से काम कर रहा था। लेकिन अभी उसको फिर कंट्रोल में लेके आया। अब ये 14 बार के आसपास कुछ आ गया प्रेशर। एसी ऑन है, एसी को अभी ऑफ करना है मुझे, तो एसी को किया ऑफ, तो कंप्रेसर को भी ऑफ होना चाहिए। कंप्रेसर भी ऑफ हो गया, प्रेशर ऑटोमेटिक रिलीज हो गया। तो कंप्रेसर अभी दायरे में काम कर रहा है भाई। अभी मैक्सिमम जो टेम्परेचर का कटअप रहता है, सारा काम कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद देखिए अभी इसका एवापोरेटर टेम्परेचर सेंसर जैसे -0.5 में मैक्सिमम नीचे तक जाता है, उसके बाद एसी कट ऑफ हो जाएगा। अभी देखिए 0 में आ गया, -0.5। अब अगर कट ऑफ नहीं देगा तो प्रॉब्लम डेफिनेटली अभी भी है, लेकिन इस कंडीशन में इसको कट ऑफ देना चाहिए। ये देखिए फिर से ये 0 में आया, प्लस हो रहा है अभी टेम्परेचर, 1 हो गया, 2 हो गया, तो अभी कट ऑफ हो गया, इसीलिए टेम्परेचर फिर थोड़ा कूलिंग कॉइल का बढ़ गया। अभी फिर 4 में आया, तो अभी फिर इसको एसी को ऑन करेगा। ये एसी ऑन हो गया, ऐसा चलता रहेगा रोटेशन जैसे ही कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर। और ये इतना क्विक हो रहा है, इसके पीछे की रीज़न ये है कि मैंने इसको ब्लोअर को बस 1 पे सेट करके रखा, जहाँ मेरा डेटा चला गया। तो क्योंकि मैंने इसको 1 पे सेट करके रखा, इसीलिए बार बार ये ऑन ऑफ हो रहा है। और अभी इस कंडीशन में ये टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 3.5, ठीक है, 3.9। मैं डेटा को फिर डेढ़ 150-200 किलोमीटर गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इस तरह से भी नॉर्मली चेकिंग हो जाएगा। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला डेटा है, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। 0 पे आया, अभी ये -0.5, बस अभी कटअप देना शुरू, या फिर मैक्सिमम ये 1, ये देखिए मैक्सिमम 1 तक गया, क्योंकि कूलिंग होते होते एक टाइम के बाद जाके वो कटअप होता है, तब तक कूलिंग दिखा देता है। तो -1 तो मैक्सिमम हो गया, फिर देखिए ये कटअप कर दिया। तो अभी सिस्टम जो है बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, इसमें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा। बट फिर भी गाड़ी को एक बार लंबा रोड टेस्ट करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम डायग्नोसिस में ऑब्जर्वेशन सबसे मेन पार्ट होता है, और शुरू के 5-10 मिनट का जो ऑब्जर्वेशन रहता है ना, उसी में ट्रैक चेंज हो जाता है। मतलब आप अगर प्रॉपर डेटा ना देख के प्रॉपर जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको अगर चारों तरफ से देख के सिमिलर करके एक वे पे नहीं जाएंगे, शुरू में ही अगर गलत कर देंगे, तो ये आपको बहुत दूर तक मतलब पैसा भी बर्बाद करेगा, टाइम भी बर्बाद करेगा। मेरे इस गाड़ी में भी यही हुआ है। मैंने बस ऊपर से देखा आइसिंग का इशू है, तो आइसिंग की तरफ चल गया, और एंड तक मुझे आइसिंग का क्योंकि केस मेरे सामने आया है, मेरे दिमाग में है कि शायद आइसिंग वाला इशू है, तो एक के बाद एक ये करते जाना है, और मैंने वो किया। लेकिन अल्टीमेटली उससे मेरा गलती हो गया। इस गाड़ी में अगर मैं विदाउट एसी गाड़ी को थोड़ा देर रोड टेस्ट करता या चला के रखता, तब भी मेरे को पता चल जाता, क्योंकि जैसे एसी स्विच ऑफ है तो फैन घूम नहीं रहा है, इस कंडीशन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। एक टाइम के बाद ऐसा जैसे चलता रहेगा तो 31 क्रॉस करने के बाद प्रेशर एसी सिस्टम तक डैमेज ना हो, कंप्रेसर की जो सेफ्टी वाल्व है वहाँ से प्रेशर रिलीज कर देगा, इससे पता चल जाता। लेकिन ऐसा है कि ना कस्टमर ने और ना ही मैंने गाड़ी को विदाउट एसी में चला के एक बार भी देखा। जब देखा तब बहुत देर हो गया, तब मेरा ऑलरेडी 2 दिन चला गया कवर कर। तो दोस्तों ये था आज का पूरा कंप्लीट वीडियो, जो कि शुरू में तो डायग्नोसिस गलत हुआ, और क्यों गलत हुआ ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। देखिए मैं चाहता तो इसको तोड़ मरोड़ के, क्योंकि एडिटिंग तो मेरा हाथ में ही है, मैं वीडियो को कहीं पर भी एंड कर सकता था, लेकिन जो गलती मेरे से हुआ है वो मैं छुपाया नहीं, वो मैं आपके साथ शेयर किया,
ताकि मेरा कहाँ पे गलती हुआ है, ताकि कोई और अगर टेक्नीशियन काम करे तो उनको भी याद में रहे कि हाँ ये गलती हो सकता है। जो सच था आपके सामने पेश किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक में भी A to Z कार सर्विस नाम का ये पेज है, उस पर भी अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।